अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। आगाज़ करते हैं कराची से, जहां पेट्रोल की कीमत गिरने के बाद पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की किल्लत हो गई है। पेट्रोलियम सप्लाई न होने पर 50% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पंप्स बंद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, किल्लत की वजह क्या है पेट्रोल पंप्स पर? जी फवाद, अगर देखा जाए तो पिछले महीने में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई थी और इस माह भी कमी हुई है, और उसकी वजह से ज्यादातर जो ऑर्डर नहीं हुए थे, ताकि जब कीमतें कम हो जाए तब ऑर्डर दिए जाएंगे। जब ऑर्डर दिए गए तो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से, जैसे कि जो टर्मिनल की भी अपडेट हमने ली है, वहाँ पे शदीद रश हो गया है, लेकिन उसकी वजह से निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से जो फ्यूल की सप्लाई रोक दी गई, लेकिन पीएसओ की जानिब से मुसलसल सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से जो पीएसओ के पंप तो खुले में, लेकिन निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो फ्यूल पंप है वो बंद हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई नहीं हुई थी। इस वक्त शहरी परेशान है। मुख्तलिफ अगर शहर का जायजा लें तो 5 बजे लॉकडाउन हो जाता है, उसके बावजूद जो पंप खुले में वहाँ बड़ी तादाद में लोग आवाम वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो पीएसओ से बात हुई, उनका ये कहना है कि वाफिर मकदार में फ्यूल पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद है, हम मुसलसल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रश बढ़ने की वजह से मुश्किलात का सामना, ये तर्जुमान पीएसओ का कहना है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर जो है, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सप्लाई न होने की वजह से तमाम तर मसाइल पैदा हुए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और सप्लाई बहाल कराए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेट्रोल ना मिलने से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से, जो कुछ देर पहले एक पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। शाहनवाज, अमूमन देखने में यही आता है कि लंबी कतारें लग जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। आज भी ऐसे ही देखने में आया पेट्रोल पंप्स पर? देखें, शहर कराची वालों को खुशखबरी मिली थी कि 7 रुपये पेट्रोल पर कम कर दिए गए हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चल सकी है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। शहरी जो मजबूर हो गए हैं लंबी लंबी लाइनों लगाने में। मैं इस वक्त पाकिस्तान चौक पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको कामरान दिखाएंगे। यहाँ पर जो है पेट्रोल के लिए हसूल के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मोटरसाइकिल सवार हों, गाड़ियों वाले हों, शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर यही सूरत हाल है। हमारे शहरियों से बात ही, वो कहते हैं कि शहर के जो पेट्रोल पंप है उन मालिकान की जानिब से जो है सस्ता पेट्रोल जो है बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया है, नई कीमत हो, जब पेट्रोल आएगा फिर जो बेचा जाएगा। 7 रुपये कमी हुई है, जिसके बायस जो है जो पेट्रोल मालिकान है उन्होंने पेट्रोल जो है देना बंद कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरी खासे परेशान नज़र आते हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क तस्वीर देखकर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक हो गया है। वज़ीर आज़म को ख़त लिख डाला, कहा सज़ायाफ्ता शख्स के टेस्टों की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाए नवाज शरीफ को फ़रार कराने में किस किस का हाथ है। नवाज शरीफ की बरतानिया में फैमिली के साथ ताज़ा तस्वीर का मामला। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को भी तशवीश लाहक हो गई। वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर बड़ा मुतालबा कर दिया। लिखा, एक सजा याफ्ता मुल्क से बाहर चला गया, अब रोज एक नई तस्वीर खिंचवा रहा है। एक आम आदमी जो है वो समझता है कि फिर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ में प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा एक इम्पार्शल और एक बड़ी पावरफुल तहकीकात लॉन्च होनी चाहिए, जो चेक करें कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है और कैसे गड़बड़ हुई और किस किस ने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए टेस्टों की तहकीकात की भी अपील कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर न करने का मामला भी उठा दिया। जिस तरह से यूके की लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर नहीं की जा रही और अदालत के बार बार मांगने के ऊपर भी नहीं दी जा रही, तो करीने क्यास यही है और इससे बड़ी ठोस शकूक व शुबहात ये पैदा होते हैं कि लंदन की जो लेबॉर्ट्री है वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट को, जो पाकिस्तान के टेस्ट हैं, वो कंफर्म नहीं कर रही। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार हुई, हकाइक मस्क करके नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर अकाउंट पर समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा, एक मुकम्मल साजिश के तहत नवाज शरीफ को जेल से फ़रार करवाया गया। डॉक्टर तफसीर ने समा से इंटरव्यू में क्या कहा था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए कैसे गए, किसने भेजा, किन बुनियादों पर भेजा,
इन सवालों ने ड्यूटी डॉक्टर तफसीर के इंकशाफात फिर से अहम बना दिए। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में डॉक्टर तफसीर ने बताया था कि नवाज शरीफ ने कई टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर तफसीर ने साबिक वजीर आजम की बदपरहेजी से भी आगाह किया था। ये अभी तक पता नहीं चल सका था कि प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं, उसके लिए उनके टेस्ट जारी थे। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया। मियां साहब का एक जेनेटिक टेस्टिंग थी, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे एक दो, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने का। ये तो एक तरतीब होती है टेस्टों की कि पहले हमने एक टेस्ट करवाया, उससे हमें क्लू मिला, फिर हमने अगला टेस्ट डिसाइड किया, फिर उससे अगला टेस्ट डिसाइड किया। तो उसी चेन के अंदर मजीद कुछ टेस्ट थे, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करके लिखा है कि डॉक्टर तफसीर के ये बयानात अहम शहादतें हैं कि नवाज शरीफ के टेस्ट में गड़बड़ हुई और एक मुकम्मल साजिश के तहत नवाज शरीफ को जेल से फरार के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई। वाज़ेह रहे कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस मामले में यू टर्न ले चुकी हैं। पहले उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट रिस्की हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकते, तजवीज़ करते हैं कि इन्हें बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने बयान से पलट गईं। कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की तजवीज़ कभी नहीं दी। आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। मैंने आज तक कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले जिसमें मैंने रिकमेंड किया हो कि उनको बाहर भेज दें। आप पहले करेक्ट योरसेल्फ ऑन दैट। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़रा ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके अवाम की तवज्जो असल इशूज से हटाना चाहते हैं। देखिए, हुकूमत के वज़रा ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो अवाम की असल इशू से तवज्जो हटा सकें। इस वक्त मुल्क में हुकूमत की नाअहली की सज़ा कोरोना के बेकाबू होने से लोगों को मिल रही है। हुकूमत की नाअहली की सज़ा टेडी दिल के बेकाबू होने से मिल रही है, जहां 50 से ज़्यादा ज़िलों में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत की नाअहली की सज़ा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी काट रहे हैं जो एम्बेसीज के बाहर धरना दे के बैठे हैं और उन्हें वतन वापस लाने के लिए कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। हुकूमत की नाअहली की सज़ा करप्शन की सूरत में गरीब आदमी ने 300 अरब रुपए हुकूमत के मंजूर नज़र अफराद की जेबों में डाला, जब चीनी की कीमत 50-52 रुपए से 90 रुपए तक इसी हुकूमत ने ले जाने की इजाज़त दी। ये वो इशूज़ हैं जिस पर एहतसाब से डरते हुए, जिस पर अपनी चोरी के पकड़े जाने से डरते हुए ये इल्ज़ाम तराशियों की सियासत करते हैं। कितनी देर तक इनके पीछे छुपेंगे? नवाज शरीफ की तबीयत क्यों संभल नहीं सकी, कितने टेस्ट हुए, कितने रह गए और क्यों? नवाज शरीफ का इलाज करने वाले ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे एक दो, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने, बदपरहेजी चलती थी। फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक हो गया है। वजीर आजम को चिट्ठी लिख दी है, कहा सजायाफ्ता शख्स के टेस्ट की तहकीकात होनी चाहिए। ये होना ही था क्योंकि सच तो फिर सच है, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन खुलकर सामने आता है और ये हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ सिंध ने वफाक से सूबे का कंट्रोल संभालने का मुतालबा कर दिया है। कहा सिंध के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कब जागेंगे? खुर्रम शेर जमान ने दावा किया है कि 15 लाख रुपए लेकर कोरोना के मरीज को दाखिल किया जा रहा है। खबरदार किया कि अगर लॉकडाउन सख्त किया तो आवाम का हाथ सिंध के हुक्मरानों के गिरेबान पर होगा। सिविल हॉस्पिटल कराची कोविड वार्ड के डॉक्टर्स अपने मास्क खुद खरीदते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग कब उठेंगे? दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। यू हैव टू वेक अप। यू आर किलिंग इनोसेंट पीपल। पैरासिटामोल नहीं है सब सिविल हॉस्पिटल कराची में। सिंध गवर्नमेंट विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेथ दैट हैपन टू एनी डॉक्टर्स इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। बिलावल जरदारी बाहर निकले खुदा के लिए। देखें आपकी नकम्मी टीम क्या कर रही है हॉस्पिटल्स में, किधर सो रहे हैं। बिलावल जरदारी जागे हजरत पेचो साहबा, जागे आसिफ अली जरदारी साहब। आप सिंध के लोगों के साथ बिलावल जरदारी जुल्म कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर कोरोना की टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों सूबे सिंध के अंदर सिंध के रहने वाले लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं? मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये वक्त आ गया कि वफाक को जनाब सूबे सिंध को टेक ओवर कर लेना चाहिए। अगर और इंतजार किया गया तो दिन ब दिन हालात खराब होते जाएंगे।
हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जगह खत्म हो गई है और मालूम ये चल रहा है कि एक पेशेंट को कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अंदाजन इनमें 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और बताया जा रहा है कि अंदाजन 15 लाख रुपए एडवांस में जमा कराया जाएगा तो कोविड के पेशेंट को लिया जाएगा। हालात बेहतरी की तरफ आएंगे कब? फिर लॉकडाउन की आवाजें आ रही है कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं। खबरदार कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाइएगा। खबरदार कर रहा हूँ आपको कि ये आवाम आपके गिरबानों तक आएगी। खबरदार कर रहा हूँ कि ये आपके दफ्तरों के बाहर आके आवाम खड़ी होगी अगर आप लॉकडाउन को मजबूत और सख्त करेंगे। सिंध हुकूमत ने इंटरसिटी बसें चलाने के हामी भर ली है। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का यू टर्न, आज से गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखर कर दिया। चेयरमैन इरशाद बुखारी सिंध हुकूमत से रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा कर रहे हैं। 2 महीने 14 दिन हो गए हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमारी रोजी से महरूम किया आपने। हम रोजे मैशर भी आपसे पूछेंगे। 2 दिन पहले तक रोजे मैशर में हिसाब लेने वाले इरशाद बुखारी का गुस्सा वजीर आला सिंध से मुलाकात की यकीन दहानी पर झाग की तरह बैठ गया। कमिश्नर कराची के कहने पर गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखर कर दिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने सूबाई हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। यार अगर गाड़ियां आपने खड़ी करवानी है तो हमें यार रिलीफ पैकेज कुछ दें, कोई इंसेंटिव दें, कोई आप हमें पैकेज दें, खुदा के बंदो हमारी कोई मदद करें। जी आली सरकार ने फिलहाल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ब्रेक लगा दिए, मगर इंटरसिटी बस सर्विस बहाल करने की हामी भर ली। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सिर्फ मुकर्ररा बस टर्मिनल से ही बसें चलेंगी। SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। अदालत ने करार दिया कि ट्रांसपोर्टर्स तजावीज पर अमल करने के लिए तैयार हैं तो हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम भी चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स का धंधा चले और बंदा भी ना मरे। ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ी लचक दिखाना होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ओहदे से एक बार फिर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर सदारती रेफरेंस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फ़रोग़ नसीम ने बयान में कहा है कि वफाक की नुमाइंदगी की दरख्वास्त खुद वज़ीर आज़म ने की थी। इस्लामाबाद से देखिए ज़ुल्क़रनैन इक़बाल की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम वज़ारत से दूसरी मरतबा मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। इस मरतबा झट इस्तीफ़ा पट मंजूरी की वजह बना सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। मुस्ताफ़ी वज़ीर इसी केस में अब वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फ़रोग़ नसीम इससे पहले नवंबर 2019 में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के केस में पेश होने के लिए वजारत से मुस्ताफ़ी हुए और 2 ही रोज़ बाद बतौर वज़ीर क़ानून दोबारा हल्फ भी उठा लिया था। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने मुस्ताफ़ी होने के बाद जारी बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म ने खुद उनसे जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि वो जजों और अदलिया का एहतराम करते हैं और किसी शख्सियत, जज, बार काउंसिल या वकील, हत्ता के जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा से भी उनकी कोई ज़ाती रंजिश नहीं। वो सिर्फ एक वकील की हैसियत से अदालत में पेश होकर अदालत की मुआविनत करेंगे। शहबाज शरीफ ने नैब के हाथों मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से ज़मानत दायर कर दी है। समाअत कल होगी। साबिक़ वज़ीर आला का मौक़िफ़ है कि नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाहौर से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी का खदशा, जमानत के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया। अपोजिशन लीडर को नैब ने इंक्वायरी के लिए 2 जून को तलब कर रखा है। उन्होंने हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि वो नैब को मुमकिन गिरफ्तारी से रोक दे। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत के सियासी असर और रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। 2018 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। शहबाज शरीफ के मुताबिक नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला का मौक़िफ़ है कि नैब इंक्वायरी दस्तावेजी नौयत की है, जिसका तमाम रिकॉर्ड पहले से ही नैब के पास मौजूद है, लिहाजा अदालत इनकी जमानत मंजूर करे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हुकूमत सिंध चीनी पर सब्सिडी न देने पर बज़िद है। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आखिर सब्सिडी 2017 में दी गई थी। शहजाद अकबर बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इतना बड़ा फ़ैसला किसके कहने पर किया? वो तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भी शिरकत नहीं करते। सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। किसने दी? पंजाब हुकूमत ने दी। कमीशन कह रहा है कि ECC का जो फैसला है वो ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ था
اور زبانی بات پر اتنا بڑا فیصلہ 3 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا پنجاب حکومت نے کر لیا. لیکن وہ لوگ برے نہیں ہیں, برے ہم لوگ ہیں. شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے اندر اس سوال کا جواب دیجئے کہ شاید خاقان عباسی سے سوال پوچھ سکتے ہو سبسڈی دینے کا, وزیر اعلیٰ سندھ سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھ سکتے ہو, لیکن وزیر اعظم پاکستان سے سوال نہیں پوچھ سکتے.